नमस्कार। आइए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक आश्रम में एक गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका एक शिष्य वहां आया और अपने गुरुजी के चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य को देखा। वो बहुत ही उदास और परेशान नजर आ रहा था। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम आज बड़ा परेशान नजर आ रहे हो? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, कुछ दिनों से मन थोड़ा अशांत है। पिछले महीने मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे। उनके इलाज में बहुत खर्चा हो गया था। मैं बस यही सोचकर परेशान हूँ कि कहीं वो दोबारा बीमार पड़ गए तो उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। गुरुजी ने पूछा, क्या उनकी तबीयत फिर से खराब चल रही है? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, अब वो बेहतर है। मैं तो बस सोच रहा था कि अगर इस महीने फिर से कोई अनचाहा खर्चा आ गया तो घर का गुजारा कैसे होगा। गुरुजी बोले, तुम व्यर्थ ही बुरा सोच रहे हो, इतना परेशान न हो। तुम्हारे पिताजी एक कुशल व्यक्ति है जो इतने सालों से पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो वो संभाल लेंगे और उनकी मदद को अब तुम भी तो हो। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, ठीक है गुरुजी, मैं इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। कुछ दिनों के बाद गुरुजी आश्रम में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी नज़र अपने उसी शिष्य पर पड़ी। वो उसके पास गए और बोले, कैसे हो तुम? इतने दुखी क्यों नज़र आ रहे हो? शिष्य बोला, गुरुजी, 2-3 दिन से मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बहुत सी फसल नष्ट हो जाएगी। पिताजी की कितनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गेहूं की खेती के लिए पिताजी ने जो उधार लिया था उसे वो कैसे चुका पाएंगे। गुरुजी थोड़ा सोचकर बोले, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं नदी तक जा रहा हूँ, थोड़ा सामान उठाने में मेरी मदद करोगे? शिष्य बोला, जी गुरुजी, मैं आपके साथ चलता हूँ। अपनी कुटिया पर पहुंचकर गुरुजी ने एक पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, इस पत्थर को मुझे नदी तक ले जाना है, इसे उठा लो। शिष्य ने अपने गुरुजी के कहने पर वो पत्थर उठा लिया और वो दोनों नदी की ओर चल पड़े। वो पत्थर बहुत भारी तो नहीं था, पर बहुत हल्का भी नहीं था। कुछ दूर चलकर शिष्य को थोड़ी थकान होने लगी थी। ये देखकर गुरुजी बोले, एक काम करो, इसे दोनों हाथों से थोड़ा और ऊपर को उठाकर चलो। शिष्य थोड़ा चौंका, पर अपनी गुरु की बात मानकर उसने वैसा ही किया। वो दोनों कुछ दूर और आगे बढ़े। अब शिष्य और अधिक थक गया था। उसका गला प्यास से सूख रहा था, उसके हाथ दर्द कर रहे थे। इतने में उसके गुरुजी बोले, ये पत्थर अभी भी उचित ऊंचाई पर नहीं है। एक काम करो, इसे अपने सिर के ऊपर उठा लो। शिष्य थकान से चूर था, फिर भी अपनी गुरुजी के आदेश का उसने पालन किया और पत्थर को अपने सर के ऊपर उठाकर नदी की ओर आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर थक चुका था। एक एक कदम उसे भारी पड़ रहा था। उसके हाथ थकान से टूट रहे थे। उसका शरीर पसीने से तर था। वो बस किसी तरह हिम्मत करके अपने गुरुजी द्वारा दिया हुआ काम पूरा करना चाहता था। हाँफते हाँफते वो किसी तरह नदी तक पहुंच ही गया और जैसे ही उसने वो पत्थर नीचे रखा तो वो भी कुछ देर वापस नहीं उठ पाया। गुरुजी बोले, थोड़ा पानी पी लो और विश्राम करो। ये कहकर उन्होंने वो पत्थर उठाकर नदी में फेंक दिया। शिष्य ये देखकर निराश हो गया कि उसकी इतनी मेहनत का ये कैसा परिणाम निकला। उसने थोड़ा पानी पिया और अपने गुरुजी के पास आकर बैठ गया। गुरुजी शांत बैठकर नदी को देख रहे थे और शिष्य परेशान होकर कुछ सोच रहा था। गुरुजी बोले, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, पूछो क्या पूछना है। शिष्य बोला, गुरुजी, मेरे द्वारा उठाए गए पत्थर का क्या लाभ हुआ? नदी में तो आप यहाँ से उठाकर कोई भी पत्थर फेंक सकते थे। गुरुजी बोले, अच्छा बताओ, क्या वो पत्थर बहुत भारी था? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, पहले तो इतना भारी नहीं लगा था, पर जब से आपने उसे ऊपर उठाने को कहा तब से उसका वजन बढ़ता ही चला गया।
गुरुजी बोले, तुम्हारा शरीर कैसा महसूस कर रहा था? शिष्य बोला, गुरुजी, हर एक कदम मुझे भारी हो गया था। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। गुरुजी बोले, पहले वो पत्थर तुम उठा पाए क्योंकि उसका वजन तुमने उतना ही रखा जितना होना चाहिए था, पर जब तुमने उसे थोड़ा ऊपर उठाया तो वो और भारी हो गया, और जब अपने सिर के ऊपर उठाया तो उसका भार तुम संभाल नहीं पाए। अब बताओ कि अगर मैं उसका वजन ना बढ़वाता तो क्या तुम उसे आसानी से उठा पाते? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, बिल्कुल उठा पाता। गुरुजी बोले, जब एक पत्थर का बोझ कुछ क्षण उठाकर तुम्हारा शरीर इतना थक गया है तो सोचो कि खुद के द्वारा खड़ी की गई इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों का बोझ हर दिन उठाकर तुम्हारे मन का क्या हाल होता होगा। बताओ, ऐसे मन के साथ क्या जीवन में तुम किसी भी परेशानी का सामना कर पाओगे? परेशानियों को उतना ही महत्व दो जितने के वो लायक हो। किसी भी परेशानी को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो तुम्हारे मन का हाल वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम्हारे शरीर का हुआ है। इतने लंबे रास्ते पत्थर उठाकर चलने के बजाय अगर तुम नदी के पास से ही पत्थर उठा पाते तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं होता। इसलिए परेशानी जब आए तभी उसके बारे में सोचो। पहले से ही उसका बोझ उठाकर चलोगे तो तुम्हारा मन हर समय विचलित रहेगा और समय के साथ अस्वस्थ हो जाएगा। मन का स्वस्थ रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि शरीर का स्वस्थ रहना। जीवन में परेशानियों का आना स्वाभाविक है, पर उनका सामना करने के लिए एक शांत और स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। बुरी सोच से इसे घेर लोगे तो स्पष्ट नहीं सोच पाओगे। शिष्य की सारी थकान अपने गुरुजी की बात सुनकर उतर गई। साथ ही उसके मन से परेशानियों का बोझ भी उतर गया। उसने जीवन में ज़्यादा न सोचते हुए संयम से काम लेने की ठानी। जीवन में ज़्यादा सोचने से कुछ हल नहीं होगा। ज़्यादा सोचकर आप बस अपने मन को विचलित करते हैं और कुछ नहीं। ऐसा मन असल में परेशानियां आने पर सफल तरीके से उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचने से बचें और शांति से काम लें। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।